औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है, क्या पीटीआई दोबारा हुकूमत बनाएगी, इलेक्शन जीत लेगी, क्या इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं। इस पे इंशाल्लाह मुसर बात करते हैं। हमारा चूँकि चैनल वजदान है तो हमारी सारी जो बातें हैं वो वजदानी हैं, चाहे वो सियासी हों या वो रूहानी हों, हमारी वजदानी बातें हैं। एक बात आप जहन में रख लें कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन अगर वो फेयर होता है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्लीन स्वीप करेगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, किसी को भी नहीं है। और वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है पीटीआई का जीतना और इमरान खान का दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। ठीक है, जो पूरी दुनिया के जो हालात बन रहे हैं, दुनिया का जो रुख चेंज हो रहा है और आपकी जो मुल्क के अंदर जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, ठीक है, उनके अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पे अगर आप उनका हल चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको एक तगड़े आपको इख्तिसाब की ज़रूरत है, बड़ा बेरहमाना इख्तिसाब की ज़रूरत है। और उसके अलावा उसके बगैर आपका चारा ही नहीं है। आप उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, और ग्राउंड रियलिटी ये है, और ये सब कुछ जो होना है वो ये इलेक्शन के बाद होना है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर इलेक्शन फेयर होते हैं तो वो पीटीआई ने क्लीन स्वीप करना है। अब पीटीआई के साथ मसला क्या है, जो उसके साथ हो रहा है, पीटीआई के साथ हो रहा है, जो किया जा रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और जिनके साथ हो रहा है वो समझ रहे हैं कि ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। ठीक है, हम अपनी पहली वीडियो में एक बात बता चुके हैं, एक पहले वीडियो में बना चुके हैं कि मुल्क के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो वो एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक बहुत ख़तरनाक किस्म का, बेरहमाना किस्म का इख्तिसाब, हिसाब करना, इंतकाम लेना, शैतानों को, मुजरमों को, जालिमों को, सरकशों को, लुटेरों को इबरतनाक सज़ा देना। जो बड़े बड़े पर्दानशीन हैं उनको पकड़ना, जो कि हमेशा सियासतदानों को फंसाते हैं, सियासतदानों को जलील करते हैं, इनको रुसवा करते हैं और वो बच निकलते हैं। अब जो हालात जिस तरफ को जा रहे हैं ना, वो हालात जा रहे हैं इख्तिसाब की तरफ। ठीक है, वो मुजरम जो पर्दानशीन हैं, जिनको हम मलाए आला कहते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए मलाए आला, जिनके हाथों में बाग दौड़ है, वो हमेशा इख्तिसाब से डरते हैं, अपने इख्तिसाब से डरते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिर बेचारे सियासतदानों को, सियासी जमातों को ज़लील व रुसवा करते हैं, इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको बदनाम करते हैं, इनको सर्टिफिकेट देते हैं मुहिब वतन के और गद्दार होने के। वो तारीख में पहली बार फंस गए हैं, बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं। वो इस स्टेज पे जा चुके हैं कि अब वो करें तो करें क्या। अब वो बेचारा जो नून लीग थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है, उनको ज़लील व रुसवा कर दिया, उसकी पूरी फैमिली को ज़लील कर दिया, उनको बुरा भला कहा, हालांकि वो ऐसा नहीं थे, मतलब उनके ऊपर क्या क्या गुजरी। ठीक है, अब उनको मुजरम डिक्लेयर करने के लिए सारे नंगे हो गए, सारे फंस गए। जो पीपल पार्टी के साथ किया, ठीक है, यानी कि इतने को खुद बेनकाब हो गए, इतने को खुद फंस गए, इतने को ज़लील व रुसवा हो गए कि अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब मियां नवाज शरीफ को लाए बगैर गुजारा नहीं है। कभी देखते हैं कि पीपल पार्टी को लाया जाए, कभी देखते हैं कि पीडीएम में से किसी को लाया जाए, कभी देखते हैं कि नवाज शरीफ को लाया जाए, कभी किसकी ट्रेनिंग, लेकिन फंस ऐसे बुरे तरीके से गए हैं, करें तो करें क्या। ठीक है, कि जो माजी में कर चुके हैं ना, जो आपने इनका हाल किया अपने गलत मकासद के लिए, शैतानी मकासद के लिए, अपनी ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, शोहरत के नशे में, अपनी अना के नशे में जो आपने इनका हाल कर दिया ना, अब आप फंस गए हैं। ये बात कभी भी इंसान को बोलनी चाहिए कि कायनात का जो मालिक है वो रब्बुल आलमीन है। ठीक है, तो रब्बुल आलमीन तो हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने अपने इल्म के हाथे में रखी हुई है, कोई चीज़ भी अल्लाह ताला के इल्म के हाथे से बाहर नहीं है। तो अभी कैसे भूल जाते हैं कि आज जो आप कुछ कर रहे हैं कल आपके पास लौट के नहीं आएगा। ठीक है, अब मसला ये है कि
दालतों से डिग्रियां दी, सर्टिफिकेट दिए गद्दारी के, चोरी के, मुजरम, चोर, डाकू, अब उन्हीं को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। अब वाम क्या करे, कैसे माने? फंस गए ना आप। अब धांधली की जाती है थोड़े से वोटों की ना, कोई 10%, 15%, 20%, 25% धांधली करके आप किसी न किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जो फिर आप 5-10 साल आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं, करप्शन करते हैं, ज़्यादतियाँ करती हैं, वो फिर उस सियासी जमात पे जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं उस पर डाल के उसको रुखसत कर लेते हैं, नई पार्टी ले आते हैं। तारीख में पहली बार शैतान फंस गए हैं। अब नवाज शरीफ को लाते हैं तो कोई 80% धांधली करना पड़ेगी। कैसे करें? हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। ठीक है, यानी कि अब हो तो सकती है लेकिन बगैरती के इंतहाई निचले लेवल पे जाके आप कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी भी अना को रख के, गैरत को रख के, इज्जत को मद्देनजर रख के अगर आप धांधली करते हैं ना, तो आप 10, 15, 20% कर सकते हैं, 25%, 30%, 50%, 80% to 90% नहीं कर सकते। इसी तरह सारी जमातों के साथ है। ठीक है, इसी तरह पीपल पार्टी के साथ भी है, इसी तरह नून लीग के साथ भी है, इसी तरह बाकी पीडीएम के साथ भी है। अब मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप नून लीग को, नवाज शरीफ को हुकूमत दे देते हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो जो उनकी इज्जत रोली गई, जो उनकी अना को मट्टी में मिलाया गया, पूरे खानदान को ज़िल रुस्वा किया गया पूरी दुनिया के अंदर, वो उसको बहाल करेंगे तो टाइम 5 साल का बहुत कम है। फिर इदारों की इज्जत को बहाल करें तो टाइम बहुत कम है। जिन जिन इदारों ने उनको डिक्लेयर किया, गद्दार डिक्लेयर किया, मतलब किस किस की इज्जत को वो बहाल करेंगे? ठीक है, हो नहीं सकता ना। और इमरान खान जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या चीज़ रोक रही है? झूठी है ना, जिद, ठीक है ना, और तासुब, अना, ठीक है ना, तो नफरत। और इस वक्त जिस स्टेज पे पाकिस्तान खड़ा है, ऐसे ही बंदे की जरूरत है जो किसी के आगे ना झुकने वाला हो, ना डरने वाला हो, ना कॉम्प्रोमाइज करने वाला हो। ठीक है, जो बात एहतसाबी करे, जो मुल्क को आज़ाद करे। वो जरूरी नहीं है कि इमरान खान करे, ठीक है, वो कोई भी कर ले, वो कोई भी कर ले, करे तो सही। मुल्क को तो आज़ाद करो, मुल्क कौन के एक मकसद बनाओ। आप क्यों दारों को इस्तेमाल करके सियासतदानों को गलत कहते हैं? लोगों की एनर्जी को, लोगों की रूहानियत को, लोगों को डिवाइड किया हुआ है। यानी कि लोग अपने ही मुल्क के अंदर अफरा तफरी का शिकार हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, मजहब के नाम के ऊपर, सियासत के नाम के ऊपर बिखरे हुए हैं, सोच ही यकसा नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप यानी कि दूसरों को चोर कहें, डाकू कहें, मुजरम कहें, फिर आप उन्हीं को वापस लेके। कभी आपने सोचा है कि अब आप अगर नवाज शरीफ को वापस लाएंगे तो जो आपकी आवाम में 20-22 करोड़, इनके दिमाग के ऊपर क्या गुजरेगी? इनकी सोच को आप किधर लेके जाएंगे? और आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े इदारों के लिए जो लगे हुए थे उनको मुजरम डिक्लेयर करने के लिए आप आके कहें कि जनाब हम उनके साथ बहुत ज्यादती की है, मुजरम हामिद है, मुजरम ये थे, अब हम उन मुजरमों को पकड़ते हैं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये आप करेंगे नहीं। अवाम अब ये चाहती है कि अब जो असल मुजरम है उनको पकड़ो। ये अब कब चलाएंगे कि एक जमात से दूसरी जमात को बुरा भला कहला दें, फिर अब खुद को बचाने के लिए अदालतों में चले जाएं, फिर अदालतें जो है ना वो चोर होने का, डाकू होने का सर्टिफिकेट दें, बाद में फिर आप उन्हीं बंदों को दोबारा लाएं, और जो हो गया हुआ है वो पिछली उन पर डाल दें जी वो चले गए जी उन्होंने किया था। जब उनके एहतसाब की बात करें तो उधर भी आप ना आए। तो ये इस तरह नहीं चलेगा ना। अब आप एक सोच अपने अंदर पैदा करें, कौम को एक मकसद दें, उस मकसद से नहीं हटें। कोई भी सियासी जमात आती है ना, मैं इस बात का कायल हूं रूहानी तौर पे, मेरी वजदानी बातें हैं कि जो हुक्मरानी है ना वो फौज का हक होता है। फौज जो है वो आर्मी चीफ भी फौज का होना चाहिए, और मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं उसको कहते, उसको अमीर कह लें, वो उसी को होना चाहिए। हर सफेद व स्याह का जो मालिक है वो फौज होनी चाहिए। सिर्फ दुनिया के सामने आपको एक इलेक्शन करा के एक आपको हुकूमत चाहिए। ठीक है, चूंकि दुनिया सारी जैसी नहीं है ना, तो मुख्तलिफ मुल्क है, मुख्तलिफ लोगों के कवानीन है, तो दुनिया के साथ आपको जो एक अंगेज होना होता है, उनके साथ जो मामलात करने होते हैं, उनके भी कानून होते हैं, उसके मुताबिक चलना। तो उसके लिए आपको एक प्राइवेट हुकूमत चाहिए, सिविल हुकूमत चाहिए। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन
ये जो बाकी बातें होती हैं ये नहीं करनी चाहिए। किसी को चोर कहलाना, डाकू कहलाना, फिर आपके मुल्क के अंदर इख्तिसाब ना होना, फिर वो सियासतदानों पे डाल देना, फिर मुल्क को मकरूज कर देना, वो सियासतदानों पे डाल देना, करप्शन करना, वो सियासतदानों पे डाल देना, स्मगलिंग करना, वो सियासतदानों पे डाल देना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। मुल्क जो है हमारा वो मजबूत हाथों में होना चाहिए, और मजबूत हाथ सिर्फ फौज के होते हैं। तो फौज को खुल के ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुल्क की टोटल जो पॉलिसी होंगी वो हम बनाएंगे और हमारी पॉलिसियों पे चला जाएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। फिर उसका वो भी लेना है ना, उसकी पेन भी लेनी है। अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसका क्रेडिट भी लें, अगर नुकसान में जा रहा है तो वो भी आप लें कि हमसे गलती हुई है, अपनी पॉलिसी चेंज करें, ठीक है। तो इस तरह नहीं कि सियासतदानों को ला के फिर उनको फिर गंदा करके ज़िलो रुसवा करके उनको बाहर निकालना, फिर जरूरत पड़े फिर उनको लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो है ना डंके की चोट के ऊपर आपको स्टैंड लेना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये अवाम हमारी है, हम एक कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा एक मकसद होना चाहिए। सियासी जमात को जो है उसको बताना चाहिए, उसको आपको उसको ट्रेंड करना चाहिए कभी आपने किस हद तक रहना है। जो मुस्तकिल हमारी पॉलिसी है वो नहीं बदलनी चाहिए। हमारा स्कूल का निज़ाम, हमारा अदालती निज़ाम, हमारा जितने भी सरकारी महकमे उनका निज़ाम वो एक जैसा होना चाहिए, वो बेहतरीन होना चाहिए। आप अगर मुल्क का निज़ाम संभालते हैं ना तो आपने ये देखना है कि हमारी अवाम कितनी खुशहाल है, हमारी अवाम को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो बीमार होते हैं उनको इलाज उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनकी तालीम ठीक चल रही कि नहीं चल रही। तो जो कड़ी नज़र रखनी है, निगाह रखनी है, वो अवाम के ऊपर रखनी है। फौज और अवाम के अंदर जो है ना गैप नहीं आना चाहिए। और ये जो बहुत बड़ा गैप पा चुका हुआ है ना, ये किसी इसकी वजह कोई सियासतदान नहीं है, ठीक है। इसकी वजह हमारे मुल्क का निज़ाम है जो कि गलत तरीके से चलाया जा रहा है। अब इसको ठीक करना है, ठीक है। ये हमारे अंदर की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे मुल्क को जो लीड करे ना वो हमारा सिपा सलार करे, और ये बात खुल के करे। मतलब चोरी छुपे छुप के नहीं है कि सियासतदानों को इस्तेमाल करके, नहीं, खुल के। हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा जो मुल्क का जो हमारा मालिक है ना वो हमारा सिपा सलार है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मजबूत बुनियादों पे आपने कौम को आगे लेके जाना, मुल्क को आगे लेके जाना है। फिर मुल्क को कर्जे से भी आज़ादी दिलानी है, फिर अदालती निज़ाम भी ठीक करना है, तालीम का निज़ाम ठीक करना है, गुर्बत का खात्मा करना है, कौम के अंदर एक सोच पैदा करनी है। कौम को पीपल पार्टी का नहीं बनने देना है, नून लीग का नहीं बनने देना है, पीटीआई का नहीं बनने देना है, पीडीएम का नहीं बनने देना है, काफ लीग को नहीं बनने देना है, ठीक है। ये सारी जमातें आपकी बनाई हुई हैं, ठीक है ना। अब ये स्टेज पे चली गई हैं कि अब जमातों का, आपका और अवाम का आपस में क्लैश हो चुका हुआ है, सोच डिवाइड हो चुकी है, मकसद ही कोई नहीं है। अब 22 करोड़ लोग अगर एक तरफ हो जाएं तो आप अपने एक मकसद पर आगे बैठे हुए हों और इतने बड़ी माइंड पावर अगर आपके साथ ना हो तो काम तो सारा खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको एक बड़ी मजबूत हुकूमत चाहिए, ठीक है। अब पहला जो स्टेप है ना वो इख्तिसाब का है। इख्तिसाब किए बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। इस मुल्क के अंदर हमेशा जो कुर्बानी दी है ना वो सियासतदानों ने दी है। अब जो मलायाला है ना, अब उनको कुर्बान करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो माजी की गलत हो चुकी हुई हैं, जिनका इल्ज़ाम सियासतदानों के ऊपर है, वो इल्ज़ाम लेना पड़ेगा। मलायाला मतलब किसी भी सरकारी महकमे के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, अब उनको ये इल्ज़ाम अपने सर लेना होगा। ये मानने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है कि मतलब ये जो करप्शन है सियासतदान करता रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग सियासतदान करता है, कर्जा सियासतदान लेता रहा है, ये इस्तेमाल होते रहे हैं। ये मुजरम नहीं थे, ये इतने गलत नहीं थे, इनको किया गया। अब हम उस हालात में आके फंस गए हैं कि जहां पे अब अवाम जो है ना वो शशोपंज का शिकार है कि हकीकत क्या है, ठीक है। तो अब रही बात इमरान खान की, हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, पीटीआई को रोका जा सकता ही नहीं है। मसला आ रहा है इमरान खान का। एक सिंपल से हमने 2 पहले वीडियो बनाई थी कि अगर आप मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं कोई मसला नहीं, रूहानी लोग आपके साथ आप बन जाएंगे, लेकिन जरूरत है ना वो इख्तिसाब की, वो आपसे होना नहीं। इख्तिसाब वो कर सकता है जिसको बेवकूफ़ ना बनाया जा सकता हो, जिसको पागल ना बनाया जा सकता हो, जिसको डिट्रैक ना किया जा सकता हो, जो किसी पे ना भरोसा करना हो, जिसको जो पूरे अल्लाह ताला के कानून को जानता हो, जिसके अल्लाह ताला के साथ कुर्बत हो, ठीक, जिसको धोखा ना दिया जा सकता हो, जिसके पास जाते हुए लोग घबराएं कि हम इसको कैसे इसको लॉलीपॉप दे सकते हैं, वो कर सकता है। वो ऐसा बंदा मौजूद है। तो हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब जो है ना, अब वो बंदा प्राइम मिनिस्टर आप होंगे, लेकिन उसकी बात को टाला नहीं जाएगा, जो वो कहेगा करना पड़ेगा। ऐसा बंदा मौजूद है।
अब बात हो रही है ना कि पीटीआई जो है ना इलेक्शन चलो उसको जीतने देते हैं, पार्टिसिपेट कर ले, लेकिन इमरान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे, तो पीटीआई में से किसी को बना लेंगे। तो ये बात तो आ गई। तो ये खान साहब को पहले डिसीजन लेना चाहिए था, पहले लेना चाहिए था, उस बंदे को जानना चाहिए था, उसको पहचानना चाहिए था कि जो इख्तिसाब कर सके, जिसका इख्तिसाब के अलावा कोई काम नहीं है। तो वो पार्टी के चेयरमैन मुकर्रर करता, खुद चेयरमैन रहता, उसको आगे ले आता कि पार्टी इलेक्शन में जो ना पार्टिसिपेट करेगी, जीतेगी तो ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। करना चाहिए था, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब इलेक्शन सर के ऊपर है, अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ। अब दूसरी पार्टियों को लाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे 80 से 90% आमदनी करना पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है। अगर इसको मुमकिन करना है तो जो रही सही इज्जतदारों की है, बड़े तीनदारों की, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल लोग बेआइन हो जाएंगे। मतलब जो बेचारे सियासी जमात, जो बेचारे नून लीग या पीपल पार्टी जो अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करना चाहती है इदारों की, जो इनकी रही है वो भी चली जाएगी। जो नवाज शरीफ साहब की नून लीग की जो इज्जत खाक में मिल गई थी ना, बगैर इनके कुछ किए, वो बहुत ज्यादा बहाल हो चुकी हुई है, बहुत ज्यादा बहाल हो चुकी है। उनके जो मुखालिफिन हैं, जो जेन्युइन जो मुखालिफिन है, जो अवामी मुखालिफिन है, मतलब जो पीटीआई पीपल पार्टी के अंदर है या पीटीआई के अंदर है या काफ लीग के अंदर या एमके अंदर, वो अब इनकी इतनी ज्यादा मुखालफत नहीं करते हैं। अब लोग मुजरम किसी और को समझते हैं, गलत किसी और को समझते हैं। तो अगर इन्होंने कोई गलती दोबारा कर ली तो जो इनकी रही सही इज्जत है ना, ये वो भी जाएगी। मुल्ला करने के लिए तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो इनकी अपनी इज्जत बहाल हो रही ना, ये वो भी चली जाएगी। तो लिहाजा अब ये उस सब दौर से गुजर रहे हैं कि अब वो जो हकीकत सबको नजर आ रही है ना, उसको फॉलो करें। मत हुकूमत लेने के लिए कुछ गलत कमिटमेंट्स करें, ठीक है ना, कोई गलत चीज़ें कमिट करके आप हुकूमत लें। अब हालात इस स्टेज पे जा चुके हैं कि बिल्कुल आपने अपनी बुनियादों पे मजबूत खुद को रखो, अपने आप को कायम करो, और एक ही बात रखो, एक ही बात रखो कि सियासतदान का इख्तिसाब नहीं करेगा, अवाम सियासतदान का इख्तिसाब करेगी। इदारों को मजबूत करो, ठीक है, और इदारों का जो इख्तिसाब है ना, वो सियासतदान करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। फेयर इलेक्शन होने दो। जो भी लोग हुकूमत के अंदर आते हैं, एक दूसरे को धमकी ना दो, कोई किसी के कोई सीटें ज़्यादा हैं, किसी को कम है, मिल के हुकूमत बनाओ और इख्तिसाब का निज़ाम मजबूत करो, मुल्क से करप्शन ख़त्म करो, जुल्म ख़त्म करो, और बड़े बड़े लोगों को जो कानून से बालातर हैं उनको कानून के नीचे लाओ। ये वो काम है जो मैं कह रहा हूँ बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अपने आप को एक स्टेज पे ले आओ, एक जगह पे ले आओ, अब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको फिर ये बता देता हूं कि जो फिर इख्तिसाब होने जा रहा है, जो होना है, उसकी कोई भी ताब नहीं ला सकेगा, कोई भी उसकी ताब नहीं ला सकेगा। यानी कि वो कुछ हो जाना जो आपके दिमाग में नहीं होगा, ठीक है। ये माजी में आप तजर्बे कर चुके हैं कि आप सोचते हैं कि तरक्की का साल आ गया, लेकिन डेंगू आ गया, तरक्की का साल आ गया, कोरोना आ गया, सैलाब आ गए, जलजले आ गए। तो कोई ना कोई आफत जो है ना आपकी प्लानिंग को तबाह बर्बाद करती जाएगी। ये एक साइन है कुदरत की तरफ से कि अपना इख्तिसाब करो, अपना और अपनी अवाम का किबला दुरुस्त करो, एक बड़ा अजीम मकसद जो है उसको अपनाओ, उसको जानो, उसको पहचानो। अब सियासत नहीं करो, अपने मफादात से खुद को भला करो। तो हुकूमत जो है ना, पीटीआई को नहीं निकाला जा सकता, इमरान खान को नहीं खत्म किया जा सकता, ठीक है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, मैं अब भी कर रहा हूं कि दुनिया के जो रूहानी लोग हैं, इमरान खान ने उनको मायूस किया, वो उससे नाराज हुए, लेकिन छोड़ा नहीं है, खामोश खड़े हैं। अगर किसी की फिरकी घूम गई ना, उसने ये जिद कर ली कि प्राइम मिनिस्टर फिर इमरान खान ही है, तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा, फिर जो मर्जी आपने करना है आप कर लें, फिर कुछ नहीं होना। लेकिन बेहतर यह है कि आपस में मिल मिला के, अंडरस्टैंडिंग पैदा करके, कंप्रोमाइज़ करके, तो जो है ना अवाम को रिलीफ दिया जाए, मुल्क की डायरेक्शन सीधी की जाए, अवाम की डायरेक्शन सीधी की जाए। ये आपके लिए ईजी होगा इस तरह इख्तिसाब करना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं वक्त के इमाम की बात कर रहा हूँ, जिसके मकसद ही सिर्फ ये कि इख्तिसाब करना, कड़ा इख्तिसाब करना, बेरहमाना इख्तिसाब करना, और लूटने वाले की नस्लों तक को ना छोड़ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होना। और वो बहुत दूर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल सर पे खड़ा है। और अब जो जरूरत पेश आ गई ना इमरान खान को कि भाई आपकी पार्टी में से किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, मैं यही बात कर रहा था। ये इमरान खान साहब को पहले स्टेप ले लेना चाहिए था, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद होगा, हलफ भी खुद उठाएगा, लेकिन पसे पर्दा कोई और शख्स होगा, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। और आपने ये कमिटमेंट नहीं की, आपने कमिटमेंट नहीं दी, और आप इस स्टेज पर चले गए। पीछे हम इस मौजू पे
3-4 वीडियो बना चुके हैं कि अगर खान साहब आप कमिटमेंट देते हैं, कमिटमेंट देते हैं कड़े इख्तिसाब की, बेरहमाना इख्तिसाब की, किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी पे कोई भरोसा नहीं, होगा कैसे, ठीक है, ये आपने नहीं देखना, ठीक है। वो जिस बंदे की मैं बात करता हूं ना, उससे मिलना है, उससे बात करनी है, डन करना है, हुकूमत लें और फिर देखें मुल्क जाता कहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट करेंगे, फिर कुछ नहीं होना, हम पहले 2 बार ये बात कर चुके हैं कि खान साहब हुकूमत आपकी कमिटमेंट पे खड़ी है, आपको मिटाने की कोशिश की गई, हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई, आपकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना होना है, ठीक है। मामला यही रुका रहेगा। जितना आपको नीचे गिराया जा सकता था, ये इसलिए गिराया गया कि आपकी आंखें खुलें, ठीक है, आपकी आंखें खोलें, आप हकीकत को जानें, हकीकत को पहचानें, और वो लोग जिसकी मैं बात करूँगा, जिसको अपने कमिटमेंट देनी है, ठीक है, जिसको मैं वक्त का इमाम कहता हूँ, जो बड़ा प्योर और खालिस रूहानी आदमी है, जो कि पैदा ही हुआ इख्तिसाब करने के लिए, बड़ा बेरहमी के साथ। आप मुल्क के हालात देख लें, आपके मुल्क के साथ क्या हुआ, आपकी अवाम के साथ क्या हुआ, ठीक है, और क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो ज़रूरत किस अमर की है, इख्तिसाब की। और आपने ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने मुझे एक बार हुकूमत देनी है और फिर मैं इनका हाल क्या करूँगा करप्ट लोगों का। तो अल्लाह ने आपको हुकूमत भी दे दी, और वो हर चीज़ कर ना सके जो बात आप कहते थे, वजह पूरी ग्रिप पे नहीं थी, आपकी तैयारी नहीं थी, आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो हुकूमत लेने से पहले तैयारी करना पड़ती है, गौर व फिक्र करना पड़ता है, हाथ डालना पड़ता है कि मैंने कहाँ डाला, पूरी तैयारी करके, ठीक है। तो अब उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अभी आपने बहुत सारा को 1.5-2 साल ज़ाया कर लिए हैं, लेकिन अब सिर्फ ये है कि आपकी जो बच्ची कच्ची पार्टी है बहुत मजबूत, अभी भी बड़ी मजबूत बुनियादों पे खड़ी हैं, जो जा चुके हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि उस शख्स को कमिटमेंट दे दें। वो शख्स कौन है आप जानते हैं, उसको अपने कैसे पहचाने, वो कहाँ हैं आपके चहेते बड़े ख़ास लोग, लगाए भी ड्यूटी कि देखो ये शख्स कौन है, मिलो उससे, बात करो कि ठीक है जी मैं इस बात पे विलिंग हूँ, मैं एग्री हूँ, तो फिर अगला काम देखें होता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया है कि इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन से कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, रोका जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो अवाम पूरी उनके साथ है, रूहानी लोग उनके साथ हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस उसमें नहीं है, अमली तौर पे नहीं है, खामोश हैं, देख रहे हैं, सिर्फ इनकी कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ये कमिटमेंट करेंगे, हुकूमत भी मिलेगी, मामलात भी ठीक होंगे, इख्तिसाब भी होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होना, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैंने दोबारा भी कर दी है। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।